हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज ब्लॉग में क्या है। और ये है मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग में सबसे पहले मतलब अगर मतलब उठने के बाद ब्रश वगैरह होने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ मतलब हनी विथ हॉट वाटर। तो मतलब ये अभी रूटीन में आ गया है। इससे फैट भी कम होता है प्लस हेल्दी ड्रिंक भी है। मैं सबसे पहले मतलब यही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं लेती हूँ 1 टेबल स्पून हनी और हॉट वाटर। और इसके बाद रूटीन में मतलब रहता है मेरा ग्रीन टी। तो मतलब ये वाटर हनी वाटर पीने के मतलब कुछ टाइम के बाद में मैं ग्रीन टी मतलब लेती हूँ। बट ये शूट किया था तो कंटिन्यू मतलब शूट कर लिया था मैंने। फिर मैंने उसके बाद में ये यहाँ रेडी हो गई है मेरी ग्रीन टी। एक्चुअली मैं पहले ग्रीन टी भी नहीं पीती थी। बट ठीक है मतलब कुछ टाइम के बाद आप बहुत सारे चेंजेस मतलब होने लगते हैं और आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लेते हो। तो ग्रीन टी भी मेरे लिए एक इस टाइप का ही एक चेंज है जो मुझे पहले बिल्कुल भी इसका टेस्ट भी नहीं पसंद था। बट अभी ये शेड्यूल में आ गया है तो मैं आजकल पी लेती हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया था। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ढोकला और चटनी। ढोकला एक्चुअली ये बैटर मैंने पहले ही कर लिया था। मतलब 1 नाइट बिफोर मैंने इसको बना के रख लिया था खमीर आने के लिए। बट मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं उस टाइम में जल्दी में भी थी। और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं लगवा रही हूँ वाईफाई। एक्चुअली वाईफाई लगवाने का बहुत पहले से ही प्लान था। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस कंपनी का लगवाना है। फिर मतलब काफ़ी लोगों से मतलब मैंने पहले प्लान पूछे और उसके बाद में मतलब मुझे एक प्लान अच्छा लगा। तो मैं लगवा रही हूँ बीएसएनएल का। बीएसएनएल का मतलब ठीक है, इसमें कॉलिंग भी फ्री है। तो मुझे अभी इसके लिए एक टेलीफ़ोन भी ऑर्डर करना है। टेलीफ़ोन का नंबर आ चुका है बट मैंने अभी टेलीफ़ोन ऑर्डर नहीं किया है। एक्चुअली टेलीफ़ोन की वैसे ज़रूरत भी नहीं है बट फ्री भी था। और कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल डिस्चार्ज रहता है और बहुत सारी मतलब ठीक है इसमें था भी। और एक फ़ोन ही लेना है तो ठीक है, पुरानी यादें पहले होता था ना हम लोग जब छोटे थे उस टाइम में तो टेलीफ़ोन वगैरह भी यूज़ करते थे। तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो अभी ये भैया आ चुके थे यहाँ पे और ये कर रहे थे वाईफाई कनेक्शन। तो इसमें मतलब ये लोग काफ़ी मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे और इनको काफ़ी टाइम लग गया था। और इनका मतलब पहले एक बार फ़ोन आया था आने वाले हैं और फिर ये नहीं आए भैया। फिर मैं मार्केट चले गई और जब मैं मार्केट में थी तब ये भैया आए हुए थे। तो इनने मतलब मुझे कॉल किया, उस टाइम में मैं मार्केट में थी। तो मैंने कहा कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा कि आप तब तक अगर आपको कुछ काम होगा तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं जब आऊँगी तब आ जाना। तो ये भैया मतलब आ चुके थे और इन्होंने बहुत सारा जो काम है ये पहले ही कर लिया था मेरे आने के पहले। क्योंकि मतलब इन्होंने क्लियर नहीं किया था कि ये कब आने वाले हैं। बट भैया आ गए थे और ये लोग कर रहे थे फिटिंग। एक्चुअली मुझे टेलीफ़ोन लेना है और इसीलिए ये मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ लगाना है। बट मैंने कहा कि अभी टेलीफ़ोन तो आया नहीं है और उसके लिए मुझे एक साइड टेबल भी लगेगा क्योंकि मेरे पास अभी साइड टेबल भी नहीं है टेलीफ़ोन रखने के लिए। तो आप तो अभी यहाँ परमानेंट इसका कनेक्शन बाद में करेंगे, अभी तो एक टेम्परेरी कनेक्शन कर दो। तो भैया ने एक टेम्परेरी कनेक्शन कर दिया था और यहाँ पे मैं लगवाऊंगी परमानेंट कनेक्शन। मतलब जब बेड के साइड में मैं सोच रही हूँ यहाँ एक स्टूल रखूँगी। स्टूल भी ऑर्डर करना पड़ेगा और उसके बाद में टेलीफोन भी ऑर्डर होने वाला है। फिर इसका जो है परमानेंट कनेक्शन अच्छे से कर देंगे। अभी तो मतलब टेम्प्रेरी हो गया है कि यूज़ होते तक के मतलब जहाँ पे भी है। तो आप सब लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसको मैं हॉल में ही लगाऊँ या बेडरूम में। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरा फ़ोन भी कनेक्ट रहेगा। तो फ़ोन हॉल में ही रखना चाहिए या बेडरूम में रखना चाहिए। और ये था आफ्टरनून का टाइम। मैंने नहा ली, मैं नहा कर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं पूजा कर लूँगी। बाकी तो मेरे सारे काम हो ही गए थे। मैंने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, मेरा लंच भी रेडी था, क्लीनिंग भी हो गया था। और अभी बस वही भैया लोग आए थे तो उसके बाद में थोड़ा सा कचरा हो गया था तो जो मैंने क्लीन कर लिया।
और ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था, मैंने नेल्स से मतलब जो नेल पेंट है वो चेंज नहीं की थी। और मुझे थोड़ा सा मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना था। काफ़ी टाइम हो गए थे, नेल्स बहुत गंदे हो रहे थे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं घर पे ही कर लेती हूँ। और अगर कभी टाइम रहता है और पार्लर जाती हूँ तो पार्लर में भी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो मैं घर पर ही करती हूँ। तो यहाँ कर रही थी मैं नेल पेंट चेंज। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीक में 2-3 टाइम्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड लगा लेती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि 1 मंथ तक वही चल रहा होता है, जब तक वो अपने आप नहीं निकल जाता है। इट्स डिपेंड ऑन टाइम। कई बार अच्छा है ना, हम फ्री रहते हैं तो ठीक है, हम हर चीज़ कर लेते हैं। और हम लोग बिजी रहते हैं तो नहीं हो पाता है। और रेड तो वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट कलर है। बट ये काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने निकाला नहीं था। इसी के ऊपर मैंने डबल ट्रिपल कोटिंग कर ली थी। तो वो निकलने में भी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि लाइट शेड होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, और आप उसी पर बार बार अगर अप्लाई करो तो उसकी लेयर थिक हो जाती है, फिर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैं नेल रिमूवर यूज़ कर रही थी NYB का। ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था। मतलब अच्छा है एक्चुअली। अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब बाकी भी कंपनी के अच्छे होते हैं, लैक्मे का भी बहुत अच्छा है। और बाकी और अदर ब्रांड के भी। बट इसमें एक ही इसका बेनिफिट है कि इसमें क्वांटिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा आती है, लैक्मे का बहुत छोटा आता है। और मैं तो मतलब दोनों यूज़ करती हूँ, तो ये भी रखा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। और इसके बाद मैं करूँगी मैनिक्योर। एक्चुअली मैनिक्योर पेडिक्योर मैं घर पे मतलब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। बट मैं एकदम प्रॉपर पूरा मसाज और इससे नहीं, मुझे सिर्फ हल्का हल्का स्क्रब वगैरह करना, बस इतना ही पसंद है। उससे ज़्यादा तो मतलब इतना टाइम भी नहीं रहता है कि आप मतलब अपना इतना टाइम लगा लो। और मैनिक्योर पेडिक्योर की किट भी रखी हुई थी, बट मैंने वो भी यूज़ नहीं करी थी। मैंने सिंपल बस स्क्रब किया था। एक्चुअली नेल पेंट निकालने के बाद कैसे नेल्स जो अंदर से मतलब डैमेज हो जाते हैं। और मैंने नेल पेंट निकालने के बाद नेल्स भी कट कर लिए थे, और उनको फाइलर से मतलब जो है शेप भी मैंने अच्छे से कर लिया था। और ये इतना जिद्दी हो रहे थे ना, मतलब ये डबल ट्रिपल कोटिंग वाली नेल पेंट है, तो उसको निकालने में मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। मैंने बहुत देर तक के मतलब इतना नेल ट्रिमर लेने के बाद भी मतलब वो इजीली नहीं निकल पा रहा था। तो मैं हाथ से ही नाखून से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मोटी मोटी लेयर थी तो वो इजीली नेल से ज़्यादा निकल रहा था वो नेल रिमूवर के कंपेयर में। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स उसी उसी पे अप्लाई कर दिया था। कई बार ऐसा होता है ना कि सेम शेड जो होता है उन पे भी हम कर लेते हैं। तो ऐसे ही था। मैं इसके पहले मैं बिज़ी थी शायद, मुझे तो अभी याद भी नहीं है कि ये मैंने कब लगाया था। बट ये शायद काफ़ी टाइम से मतलब ये शेड चल रहा था, तो वो बहुत जिद्दी जिद्दी हो रहा था, तो वो नहीं निकल पा रहा था। आप सब लोग कौन से ब्रांड का नेल रिमूवर यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। एक्चुअली आजकल तो सभी ब्रांड में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैंने तो सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा मैंने एक लैक्मे का यूज़ किया है, और एक मैं NYB का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड के ज़्यादा यूज़ भी नहीं किए हैं। लैक्मे तो हमारे मतलब पहले से ही यूज़ होता है। एक्चुअली मेरी जो बड़ी सिस्टर्स है वो सब पहले लैक्मे का ही यूज़ करते थे, इसीलिए मुझे भी लैक्मे का ही यूज़ करने की हैबिट है। बट NYB भी एक अच्छा ब्रांड है, तो उसमें मुझे मिल गया था तो मैंने ये ले लिया था। यहाँ हो गए थे मेरे नेल क्लीन, और मैं इनको कर रही थी शेप में। एक्चुअली मेरे नेल्स काफ़ी बड़े भी हैं। कई बार मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते करते अगर नेल ब्रेक हो जाता है तो मतलब मैं छोटे छोटे कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे नेल्स आपको हमेशा बड़े ही दिखेंगे। और इस टाइम में तो और भी थोड़े छोटे थे, क्योंकि मैं किचन के काफ़ी काम करती हूँ, इसलिए नेल मैं अभी थोड़े छोटे रखने लगी हूँ। अदरवाइज़ पहले तो मतलब मेरे दोनों हाथों के नेल्स काफ़ी मतलब बड़े होते थे, और मेरे नेल्स काफ़ी ग्रो भी करते हैं। और फिर नेल्स मैंने सेट भी कर लिया था, और नेल पेंट भी रिमूव हो गई थी, तो फिर मैंने कर लिया था स्क्रब।
मैंने स्क्रब यही मैं वॉश बेसिन के पास ही करने लगी थी। मैंने बोला अभी टब कौन लेकर आएगा और कौन बैठ कर करेगा, इससे अच्छा है यही खड़े खड़े तो यहाँ वॉश बेसिन के पास ही मेरा स्क्रब वगैरह भी रखा रहता है। और मैं स्क्रब यूज़ कर रही थी यहाँ पे हिमालय का। ये हिमालय का एंटी टैन स्क्रब है। ये एक्चुअली मैं एक बार ऐसे समर में मैं कहीं गई हुई थी और उस टाइम में मतलब मुझे बहुत टैनिंग हो गई थी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये स्क्रब से टैनिंग सही होता है, तब मैं लेकर आई थी पहली बार। उसके बाद में मतलब मैंने इसको फिर कंटिन्यू कर लिया है। तो ये रखा ही रहता है यहाँ पे वॉश बेसिन पे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मुझे मतलब ऐसे याद नहीं आती है, दिख जाता है तो याद आ जाती है, तो मैं इसी को हैंड वगैरह पे भी यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना हैंड बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। और मेरा मतलब हैंड्स देखो, जहाँ जहाँ मैं स्क्रब लगा रही हूँ वहाँ कितने फेयर लग रहे हैं कंपेयर देन जहाँ नहीं लगाया है। एक्चुअली टैन रिमूवर है ये, तो आप लोग ट्राई करके देखना कि ये कैसा लगता है। और मैंने तो ट्राई किया है, मतलब काफ़ी अच्छा है और ये ऑरेंज फ्लेवर में है। तो वैसे भी ऑरेंज पील तो वैसे भी टैन रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। फिर मैंने यहाँ स्क्रब कर लिया था। स्क्रब एक्चुअली मेरे पास मैनिक्योर पेडिक्योर किट भी रखी हुई है, बट डेली डेली हम लोग नहीं कर पाते हैं नेल पेंट चेंज। तो मैं विद इन 2 या 3 डेज में कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद में आप स्क्रब भी कर लो तो काफ़ी है। और मंथ में एक बार भी आपने अगर मैनिक्योर पेडिक्योर किया तो काफ़ी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मैनिक्योर पेडिक्योर ही करवाओ। और वैसे भी हमेशा मतलब हम बाहर और कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत मतलब ख़राब होते हैं, बट आप हमेशा अगर क्लीन करते रहो थोड़ा थोड़ा तो एक साथ इतना ख़राब भी नहीं होता है। और मेरे हैंड्स तो मतलब मुझे हमेशा हैबिट है, मैं स्क्रब मतलब बहुत बार में स्क्रब कर लेती हूँ। बाकी पैक और ये चीज़ें तो भले ही पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हो जाए, बट स्क्रब तो मैं मतलब एक स्क्रब तो मेरा बाथरूम में भी रखा हुआ होता है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप मतलब ले जाना भूल जाते हो वॉशरूम में, या फिर याद आता है आपको, नहाते टाइम में याद आता है, तो कई बार मैं नहाते टाइम में भी हाथ पैर पे स्क्रब लगा लेती हूँ। फेस तो हमेशा मतलब ऐसा है कि फेस की केयर तो हम सभी करते हैं। फेस का केयर सब लोग करते हैं इसलिए फेस हमेशा क्लीन रहता है, बट हम लोग हमारे हैंड्स और लेग को भूल जाते हैं। तो आप लोग फेस के साथ साथ अपने हैंड्स और लेग की भी केयर कीजिए, क्योंकि पूरी ही बॉडी हमारी है और हर चीज़ की केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे मतलब मैंने स्क्रब किया तो मेरे हाथ मतलब इतने ग्लोइंग दिख रहे थे, मुझे ही बहुत मतलब प्यारे प्यारे लग रहे थे कि बहुत क्लीन। और बहुत टाइम के बाद आप जब नेल पेंट रिमूव करते हो ना, तो नेल्स मतलब विदाउट नेल पेंट भी नेल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो आपके पास अगर मॉइस्चराइज़र है तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, या आपके पास अगर ऑयल है तो आप ऑयल से हाथ में मसाज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे था गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल, तो मैं इसी से मसाज कर रही थी। एक्चुअली हम लोग ये तो हमेशा ही लगा लेते हैं, मॉइस्चराइज़र तो हम लोग नहाने के बाद भी लगा लेते हैं, इवनिंग में भी लगा लेते हैं। तो मॉइस्चराइज़र तो कहीं ना कहीं बॉडी में यूज़ होता ही है। तो फिर मैंने तेल से अच्छे से मसाज कर ली थी और देखिए मेरे हैंड कितने हेल्दी लग रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यही तक था। हम कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो